Dear students of accountancy of class 11th, welcome again. I am Abdul Qayyum Qureshi, lecturer commerce at your service here. आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इस चैप्टर में हमें न्यूमेरिकल्स पर ध्यान देना है, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सीखने से पहले हमें ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा कंसंट्रेशन देनी है अकाउंटिंग इक्वेशन की मीनिंग पर और इसके बेसिक्स पर हमें जाना है आज। इसके लिए हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? व्हाट डज द टर्म अकाउंटिंग इक्वेशन मीन? Accounting equation means total value of assets equal to its liabilities plus owner's equity or capital. Accounting equation क्या है? दरअसल ये assets जो है, जब ये एक इक्वेशन बनाते हैं हम एक assets, liabilities और capital की, उसमें हम देखते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ assets क्या है। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल मिला के उसके बराबर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बैलेंस की एक एग्जांपल दूंगा। हम जो मैथमेटिक्स में इक्वेशन बनाते हैं, सपोज x प्लस वाई इज इक्वल 12, तो ये दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसको हम सॉल्व करेंगे, प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि x प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले मैं एक तराजू की मिसाल देता हूं आपको। एक बैलेंस है, स्केल्स की एग्जांपल्स है यहाँ पर। मान लीजिए ये एक तराजू है, इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसमें एसेट्स भरे हुए हैं और इसके राइट हैंड साइड में लाइबिलिटी और कैपिटल है, और ये बराबर आने चाहिए। यहाँ पर वेट बराबर होना चाहिए एसेट्स साइड का और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड का। जब एसेट्स और एसेट साइड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर हो जाएगा, दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहां पर मैंने आपको बोला जो x प्लस वाई इज इक्वल 12, मान लीजिए हम x को वैल्यू देते हैं 7 प्लस y को 5, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। हियर LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, तराजू बराबर है, इक्वेशन बराबर होगी। ये मैथमेटिकल इक्वेशन जिस तरह है, ठीक इसी तरह हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन भी है। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या लाजमी क्या है? यहाँ पर एसेट्स जो हैं ये एक साइड है और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल दूसरा साइड है। ये दोनों साइड्स बराबर आने चाहिए। और फॉर्मूला के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम इसके लिए फॉर्मूला है, एसेट्स जब होते हैं बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो यही है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने आपको एसेट्स प्लस एसेट्स के बारे में भी बोला है ऑलरेडी, लाइबिलिटी भी पढ़ाई है, कैपिटल भी पढ़ाया है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। और वहां पर भी जब हमने एसेट्स पढ़ा था तो उस वक्त आपने जान लिया है, मैंने आपको समझाया है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और इसको हमने एक एक्सरसाइज के जरिए भी प्रूव किया है। इफ यू मे रिमेंबर दोज डेज, तो हमने इस क्वेश्चन को किया है। यहाँ पर जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, जो पहला चैप्टर है, इसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आता है एसेट्स, लाइबिलिटीज आता है, वहां पर कैपिटल आता है, परचेज आता है, सेल आता है, एक्सपेंसेस आते हैं, लॉसेस आते हैं, इनकम्स आते हैं, गेन्स आते हैं, अनदर और एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन ये जो है ये अनदर टाइप ऑफ डिस्कशन है। इस वक्त हमें ये टॉपिक ही दूसरा है, इस डिस्कशन पर इस वक्त हम नहीं जाएंगे। लेकिन उन्हीं में से ये चीजें निकली हैं जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं। ये भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में से है, ये भी है, ये भी है, और इन चीजों से बनती है अकाउंटिंग इक्वेशन। लेकिन इन चीजों को जो ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, इनको हम
ट्रांजैक्शंस की सूरत में पेश करते हैं यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन में, जब फॉर्मेट हमें सामने आता है न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में। तो इस वक्त मैं आपको एक और डेफिनेशन है हमारे पास, वो समझाऊंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री अकाउंटिंग और डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, which means every transaction has two aspects. Number one, credit. Number two, debit. Accounting equation is based on double entry accounting system, which means every transaction has two aspects. That is debit and credit. जब हम लेफ्ट साइड लेते हैं वहां एसेट्स वाली ट्रांजेक्शन्स होती हैं, यानी हमारे पास ये हम परचेज करते हैं, स्टॉक परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं। इन एसेट्स को वन बाय वन, मशीनरी की अलग ट्रांजैक्शन होती है, स्टॉक की अलग ट्रांजैक्शन होती है, पर फर्नीचर की अलग ट्रांजैक्शन होती है। तो ये जो एसेट्स की ट्रांजैक्शंस अलग आते हैं, एक होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट। जो हम ऑन क्रेडिट लाते हैं आइटम्स, वो हमारी लाइबिलिटी बनती है और वो लाइबिलिटी साइड में आता है, वो प्लस कैपिटल में, कैपिटल के साथ भी इंक्लूड होता है। वो हमें बाद में पता चलेगा जब हम न्यूमेरिकल्स पर पहुंचेंगे। और उस वक्त हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम परचेज करते हैं स्टॉक, लेकिन ऑन क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए लिमिटेड से, बी लिमिटेड से, या अगर हम फर्नीचर परचेज करते हैं उसको हम ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं, उस वक्त वो उसमें लाइबिलिटी में आता है। तीसरी डेफिनेशन हमारे पास है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। ये तो इक्वेशन है, बैलेंस है, तो हेल्प अस टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। अकाउंटिंग इक्वेशन हेल्प अस टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम बैलेंस शीट इक्वेशन है, यानी इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं क्योंकि ये हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। ये भी एक डेफिनेशन है इसकी, और इसका प्रूफ भी है हमारे साथ मेरे पास। अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए दूसरी एक और मीनिंग है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। अगेन वही फॉर्मूला, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी एक रिलेशनशिप है किसमें, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। यानी एसेट्स किसके बराबर है, जब एसेट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर हो, द सम ऑफ लायबिलिटी एंड कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। जब ये सूरत हो, ये वाली इक्वेशन हो, तो इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। यानी एक रिलेशनशिप है तीन चीजों में, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इन सभी चीजों जो भी यहाँ पर हमने डेफिनेशन सीखी, इस वक्त तकरीबन सबों की मीनिंग सेम है, लेकिन कोई इनकी ये एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। तो इस वक्त मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा हमारे पास फॉर्मेट है यहाँ पर, तो ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे इस वक्त। टुमारो वी विल डिस्कस दिस केयरफुली एंड क्लियरली। और इस वक्त हम लेंगे फॉर्मेट इसका अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन जो इसका फॉर्मेट है, ये एसेट साइड है और ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड है। यानी ये एसेट्स, दीज आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस एसेट साइड में क्या है, इसमें कैश भी होता है, फर्नीचर भी, स्टॉक भी, मशीनरी भी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लायबिलिटी में हम परचेज करते हैं चीजें कभी ऑन क्रेडिट, या हम लोन लेते हैं, तो और कैपिटल होता है इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है। ये दोनों मिला के एसेट के बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैश है 40,000 रुपये, 40,000 हमारे पास कैश है, और हम इसके अलावा, इन 40,000 के अलावा हमारे पास फर्नीचर है 10,000 का, लेकिन इसको हमने उधार लिया है, ऑन क्रेडिट लिया है इस फर्नीचर को। उसके बाद 10,000 का हमारे पास स्टॉक है, लेकिन ये 10,000 का स्टॉक जो है अपना है, ये मिला के हमारे पास 50,000 ये हैं, और 10,000 का स्टॉक जो उधार दिया है ये मिला के 60,000 है। लेकिन ये 10,000 ऑन क्रेडिट है, हमारे पास लायबिलिटी तो है ये,
लेकिन स्टॉक भी है, प्रॉपर्टी भी है, ये तो देना ही देना है हमें। जिस वक्त हम ये देंगे ये कैश से निकलेगा, लेकिन उस वक्त हम लाइबिलिटी भी घटेगी हमारी उस वक्त। फिलहाल हमारे पास लाइबिलिटी 10,000 है और 50,000 कैपिटल प्लस दिस, ये पूरा कैपिटल बन जाता है। ये 10,000 जो हमें देने हैं, लेकिन इसका हमारे पास स्टॉक है। और हम आप देख लीजिए माय स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिए कि 40,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 हो गया 40 प्लस 10 इक्वल टू 60। ये 60,000 आ गया लेफ्ट साइड, एसेट साइड हमारी, क्योंकि हमारे पास ये 10,000 जो है फर्नीचर के, ये ऑन क्रेडिट है, फ्यूचर में हमें इसको पे करना है। लेकिन एक चीज है, ये 10,000 जब हम पे करेंगे, लेकिन हमारे पास जो स्टॉक इसका है, फर्नीचर जो है, ये तो है प्रॉपर्टी हमारे पास, ये कैपिटल में, कैपिटल के साथ मिलेगा, इट विल बी इंक्लूडेड इन कैपिटल। तो ये 40,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, दिस इज इक्वल टू 60,000। जब ये 60,000 हो गया तो 10,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 60,000। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मान लीजिए हम इस वक्त ये क्रेडिट जो था, ये लाइबिलिटी हम खत्म करना चाहते हैं, तो हम इसको कहते हैं हम आपको पे करेंगे। सपोज हमने मिस्टर ए से लिया है ये लाइबिलिटी, ये फर्नीचर हमने ऑन क्रेडिट लिया है मिस्टर ए से, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम माइनस 10,000, यहां पर कैश तो हमारा चला गया 10,000, ये कैश से निकलेगा, लेकिन यहां पर भी माइनस 10,000 हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। एक तरफ हमारे कैश चला गया 10,000, लेकिन दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी भी घट गई। तो लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है 10,000 वाली, ये कैपिटल के साथ रह गई, इसलिए यहां पर हम 10,000 घटाते हैं, यहां भी 10,000, यानी अगर इस साइड 60,000 था, अब 50,000 रह गया, और यहां पर जब 60,000 था, इस 10,000 को घटा के फिर 50,000 रह गया। लिहाजा आपको समझ में आ गया इस वक्त, लेकिन ये तो एक डीप डिस्कशन है, हम इस पर नहीं जाएंगे। लेकिन जो यहां पर हमने इस वक्त लिखा, ये भी ट्रांजैक्शन है, फिर ये भी एक ट्रांजैक्शन है। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये रकम था, फिर इसको प्लस किया माइनस, जब माइनस किया दूसरी ट्रांजैक्शन हो गई। पहले 60,000 वाली एक ट्रांजैक्शन थी, 50,000 वाली दूसरी बन गई। लेकिन कल मैं आपको इसको अच्छी तरह जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, इस वक्त मैं एक और पॉइंट आपको समझाऊंगा। यहां पर हमने पहले पढ़ा कि जो एसेट्स, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ये ओनर्स इक्विटी एक्चुअली कैपिटल है, हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा है, तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। ये ओनर्स इक्विटी जो है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट द ओनर इन्वेस्ट्स इन द बिजनेस इज कॉल्ड ओनर्स इक्विटी और कैपिटल। जो ये ओनर होता है बिजनेस, यानी एंटरप्रेन्योर जो होता है, जब वो इन्वेस्ट करता है अमाउंट बिजनेस में, उस अमाउंट को कैपिटल कहते हैं या ओनर्स इक्विटी कहते हैं। यही जो है इसके साथ जब मिलाते हैं क्या लायबिलिटी, तो दोनों साथ मिलके ये एसेट्स बनाते हैं। तो आज मुझे लगता है आज हम इतना काफ़ी है आज। कल इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और इसकी चंद एग्जाम्पल्स मैं दूंगा। तो बेस इसकी यही है, इसको ध्यान से पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए और उसके बाद आप इजीली न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। कल स्टार्ट करेंगे हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।